हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स सेशन में आ सके। तो जैसा कि आप सभी के एग्जाम हो चुके होंगे, कुछ बच्चों ने एनटीपीसी के एग्जाम दे दिए होंगे, कुछ बच्चों ने ग्रुप डी के एग्जाम दे दिए होंगे और ज्यादातर बच्चों ने एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के एग्जाम दे दिए होंगे। तो अब एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम देने के बाद अब अपने अपने एक्सपीरियंस है, किसी का बहुत अच्छा पेपर गया है, किसी का एवरेज गया है और कोई टाइम के कमी के चलते, मतलब किसी को लगा होगा कि भाई हमारा टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चल पाया, है ना। तो किसी ने इतने अच्छे से तैयारी भी नहीं करी और वो बस केवल ऐसी पेपर देने के लिए चले गए। तो हर तरीके के स्टूडेंट होंगे जो एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम को देने गए होंगे। तो अब चाहे आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, चाहे आपका पेपर एवरेज गया हो और चाहे आपका पेपर गया हो थोड़ा थोड़ा मतलब बेकार गया हो, तो अब उन पेपर की तैयारी के ऊपर आप और कौन से एग्जाम को दे सकते हैं जिसमें ज्यादा भर्तियां निकली। तो देखो कोई भी इंसान हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, जब भी तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला मोटिव होता है कि भैया जॉब होनी चाहिए अच्छी, जाहिर सी बात है ना। हम तैयारी कर रहे हैं, हमने जीके जीएस पढ़ ली रेलवे के लिए, हमने मैथ्स को कवर किया, हमने रीजनिंग को कवर किया, तो हमारे पास इतना ज्ञान तो पहले से है, हमने चीजें कंप्लीट कर रखी है। मतलब अब इन सब सब्जेक्ट से हमारा डर थोड़ा कम हो गया है, अब डर नहीं लगता। रीजनिंग के क्वेश्चन हम जल्दी कर लेते हैं, मैथ्स के कर लेते हैं, जीके जीएस भी हमें आ गई है। तो अब क्या इसके बेस के ऊपर आप और कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं या देना चाहिए? देना चाहिए, ये बोलना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि अब एक ऐसा एग्जाम आया एसएससी सीजीएल का जो आपको एक तरीके से मैं बोलूंगी एक ड्रीम जॉब आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर की जॉब डेफिनेटली आपको मिल सकती है। वो मिलेगी कैसे? देखो इसमें पहले क्या होता था, पहले केवल सीजीएल के लिए वही बच्चे ज्यादा उत्सुक होते थे जिनकी मैथ्स और इंग्लिश पर पकड़ बहुत अच्छी होती थी। लेकिन इस बार जब सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें अब वो सब बच्चे इंक्लूड हो गए। भाई इंग्लिश और मैथ्स तो होनी चाहिए, लेकिन अब रीजनिंग को और जीएस मतलब जर्नल अवेयरनेस या जर्नल साइंस कह सकते हो, रीजनिंग को और जर्नल अवेयरनेस को, इन दोनों को भी बराबर बराबर का मौका दिया गया है टीयर सेकंड के अंदर। कुल मिलाकर बात यह है कि आपने ग्रुप डी की और एनटीपीसी की करी है तैयारी, केवल एक सब्जेक्ट थोड़ा नया आपको लगेगा इंग्लिश का, बाकी सारी चीजें आपने कवर कर रखी हैं। तो और थोड़ी मेहनत करने के बाद आप अपनी जॉब को इंस्पेक्टर के जॉब में देख सकते हैं। मतलब आप एक इंस्पेक्टर के जॉब के पोस्ट को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, पर उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में कि भाई ठीक है मैम, एसएससी सीजीएल के लिए आपने बता तो दिया कि हमें क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और डेफिनेटली हमने इतना टाइम दिया ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर, तो इतनी चीजें तो हमारी कवर हो चुकी हैं। तो अब क्या इसकी आयु होनी चाहिए? भाई मेरी एज है, क्या मैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकता हूं? या फिर क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपकी आयु है 18 से 32 साल, क्योंकि कुछ पोस्ट के अंदर 18 से 27 साल के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं, कुछ पोस्ट के अंदर 18 से 30 साल तक की आयु के लिए चाहिए, और कुछ पोस्ट है जिसमें आयु की सीमा 18 से 32 साल की दी गई है। तो कुल मिलाकर ये मैं कहूंगी, अगर आपकी आयु 18 से 32 साल की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो योग्यता आपके पास होनी चाहिए वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर रहने वाला है, स्नातक डिग्री। अब कैसे पेपर होगा या किस तरीके से, कब से इसके फॉर्म निकल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पेपर देना है तो जाहिर सी बात है फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो फॉर्म इसका कब निकला और कब तक फॉर्म निकला हुआ है, तो यहां पर पहले कुछ बात कर लेते हैं हम इसके फॉर्म के बारे में। तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसके आवेदन होते हैं वो 17 सितंबर से शुरू हो गए। मतलब 17 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 8 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म को भरते समय सारी चीजों पर ध्यान देना है। जो फोटो आप अपलोड करोगे, जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, जो भी चीज आप अपलोड कर रहे हो या फॉर्म को भर रहे हो, अपनी स्पेलिंग, पापा के नाम की स्पेलिंग, मम्मी के नाम की स्पेलिंग, एड्रेस हो गया आपका, तो आप जो भी चीजें भरोगे उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि एसएससी है, रिजेक्ट कर देती है फॉर्म।
तो बहुत ध्यान से पढ़ो, भरो जब भी फॉर्म भर रहे हो। अगर खुद भर रहे हो तो भी 2 बार भरो, फाइनल सबमिट होने से पहले उसको चेक कर लेना 2-3 बार। और अगर किसी साइबर वाले भैया से भरवा रहे हो तो उनसे भी भरवाते समय जब फाइनल सबमिशन देते हो ना, उससे पहले वो प्रीव्यू दिखाता है कि आपने फॉर्म में क्या क्या चीजें भरी हैं, उसको 2 से 3 बार जरूर देख लेना, ठीक है। जो डायमेंशन बोलता है उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की 8 अक्टूबर है, 11 बजे रात की। और लास्ट डेट ऑफलाइन चलान की 8 तारीख। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 9। लड़कियों के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, ठीक है। लड़कों के लिए पैसे हैं डेफिनेटली 100 रुपए। तो यहां पर फॉर्म की लास्ट डेट ये मान के चलो हमें 8 अक्टूबर तक तो जाना ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सर्वर डाउन हो जाता है, एकदम से ट्रैफिक आएगा, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। अपने को फॉर्म भरना है तो वो 5 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर देना, लेकिन चेक उसको जरूर करना 2-3 बार फाइनल सबमिशन करने के बाद। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पहला जो टीयर होगा, टीयर 1 और टीयर 2 इसके अंदर होने वाले हैं। जो फर्स्ट ईयर होगा जिसको प्रीलिम कहा जाता है, उसकी एग्जामिनेशन की डेट है दिसंबर 2022। क्या चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कुल मिलाकर हम 2.5 से 3 महीने ले सकते हैं, क्योंकि डेट तो दे नहीं रखी, महीना दे रखा है। 2.5 से 3 महीने का समय है अपने पास। तो अब क्या 2.5 से 3 महीने में, मैंने अभी आपको बताया, अभी आप एकदम फ्रेश हो। फ्रेश मतलब आपने अभी अभी तैयारी करी है, आपने अभी ग्रुप डी का पेपर दिया है, आपने अभी एनटीपीसी का पेपर दिया है, आपका जीके जीएस वाला पोर्शन बिल्कुल दिमाग में चल रहा है, फ्रेश है बिल्कुल। आपके मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश दिमाग में है। मैथ्स के अंदर कुछ चीज इसने और इंक्लूड कर दी, प्रोबेबिलिटी लेकर आ गया, स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन, जो कि अभी ग्रुप डी में पूछे गए थे, एनटीपीसी में भी पूछे गए थे। इसी के साथ रीजनिंग वो भी दिमाग में चल रही है। रेलवे वालों ने तो रीजनिंग और तगड़ी करवा दी, नहीं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देकर। तो कुल मिलाकर आपके 3-4 पोर्शन तो दिमाग में ही है, फ्रेश है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश पर। अब देखेंगे कितने कौन कौन से कितने नंबर के आएंगे, क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो ये सारी चीजों को भी देखते हुए चलेंगे। टीयर 2 कब होने वाला है? टीयर 2 की अभी कोई डेट नहीं दी। टीयर 1 पर अभी फोकस है, दिसंबर दे दिया, 2.5 से 3 महीने का समय अपने पास है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट टीयर 1 में आएंगे और कौन से टीयर 2 में आएंगे। अगर मैं टीयर 1 प्रीलिम की बात करती हूँ जो दिसंबर 2022 में होना है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे और यही 4 पहले भी आते थे। रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 नंबर रीजनिंग के होंगे। जर्नल अवेयरनेस अगर मैं बात करती हूँ, जर्नल अवेयरनेस जीके की, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर भी आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी के मिलाकर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप यहां पर देखोगे 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं प्रीलिम के अंदर, टीयर 1 के अंदर। टीयर 1 पहले इसके मार्क्स कट ऑफ में जुड़ते थे, जो फाइनल कट ऑफ आती थी उसमें इसके मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन अब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये क्वालिफाई नेचर का है, ये क्वालिफाई नेचर का। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हल्के में ले लो कि भाई क्वालिफाई नेचर ही तो है, क्या करना है, 100 में से अगर मैं 60 करके आ जाऊंगा तो भी हो जाएगा, नहीं। कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, आप इसको अपना मैक्सिमम स्कोर करके मान के चलोगे। भाई क्वालिफाई नेचर का है, पर क्वालिफाई के लिए वो कितने नंबर पे लगाएगा मेरिट, कि भाई इतने नंबर से अगर ज्यादा है तभी आप क्वालिफाई हो, आपको नंबर तो नहीं पता। तो आपको उस नंबर को अचीव करने के लिए अपना मैक्सिमम स्कोर करके चलना है, ठीक है। अब इसमें देखो, रीजनिंग आपने पढ़ी हुई है, रेलवे में पढ़ी हुई है, आपने जर्नल अवेयरनेस भी कवर कर रखी है, बस करंट अफेयर थोड़ी सी और बढ़ती जाएगी, आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें मैथ्स भी आपने कवर कर रखी है, बस एक ये नया पोर्शन आया इंग्लिश, केवल एक नया पोर्शन इसके अंदर आया, लेकिन देखो डायरेक्ट इंस्पेक्टर भी तो बना रहा है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी। ये प्रीलिम का है, इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का है, टीयर 1, इसमें क्वालिफाई होना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन हाँ इसमें अपना मैक्सिमम स्कोर करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्वालिफाई की मेरिट किधर लगाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। अब आता है ये टीयर 2, सारी उम्मीदें इसी पर जुड़ी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि टीयर 2 को इस बार एसएससी ने क्या कर दिया, इसको बना दिया ब्रह्मास्त्र। जो कट ऑफ निकल कर आएगी फाइनल, वो टीयर 2 के ही आधार पे आने वाली है। टीयर 2 में 3 सेक्शन बनाए गए,
होगा एक ही पेपर पर उसके 3 सेक्शन है। इसको पहला सेक्शन जो कि 1 घंटे का होगा, दूसरा सेक्शन ये भी 1 घंटे का होगा, तीसरे सेक्शन का पहला मॉड्यूल ये 15 मिनट का रहने वाला है। टोटल एमसीक्यू बेस पर अगर हम देखते हैं तो ये 2 घंटे 15 मिनट का आपका टीयर सेकंड होगा, जिसमें पहले सेक्शन के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप प्रीलिम में पास हो जाते हो, मतलब क्वालिफाई हो जाते हो, तो आप टीयर सेकंड दोगे, ठीक है, तो ये प्रीलिम के बाद ही होगा। तो आप टीयर सेकंड दोगे, टीयर सेकंड में 3 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन के अंदर मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। 180 नंबर का पहला सेक्शन होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। फिर दूसरा सेक्शन आएगा जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर मैं बताती हूँ, देखो जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, हिंदी में आते हैं आपके मुहावरे, ऐसे इंग्लिश में इडियम फ्रेज होते हैं। हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर होते हैं नाउन, जो आप संज्ञा पढ़ रहे हो, प्रोनाउन सर्वनाम। आप जो भी चीजें पढ़ते हो हिंदी में, बस वो इंग्लिश में है। बस ये खौफ होता है हमारे अंदर इंग्लिश का, तो उस पर तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो, सीजीएल में पोस्ट लेना चाह रहे हो। तो यहां पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सेकंड सेक्शन के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जर्नल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 210 नंबर की यहां पर सेक्शन सेकंड पूछा जाएगा 1 घंटे का। फिर आते हैं हम सेक्शन थर्ड के पहले मॉड्यूल में, इसमें कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज वही आपका बेसिक कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, या फिर कंप्यूटर का इतिहास, पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा था, भारत के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर, अनुपम सुपर कंप्यूटर को कहां और किसके द्वारा बनाया गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। इंटरनेट से रिलेटेड हो जाएगा, आईपी एड्रेस में कितने, अगर पूछा जाए कितने बिट का होता है IPv4, मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल या लॉजिकल एड्रेस। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को समामेलन आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर नॉलेज में। 20 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 20 या 60 नंबर का ये कंप्यूटर आने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देखोगे तो ये आपका रहने वाला है टीयर सेकंड, जो कि हम इसको मेंस कहते हैं, और इसी पर कट ऑफ बनने वाली है। क्लियर है। इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद होता है आपका DEST, या जिसको आप कहते हो टाइपिंग टेस्ट। ये सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, ठीक है। ये आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। क्वालिफाई होने के लिए जो जर्नल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 30% करना है, जो ओबीसी वाली स्टूडेंट है उनको 25% करके आना होगा, और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 20% की क्वालिफाइंग नेचर का प्रतिशत दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब जो बच्चे जेएसओ की पोस्ट में जाना चाहते हैं, स्टैटिस्टिकल्स, उनके लिए स्टैटिस्टिक का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब इसकी भी अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है, ठीक है। या तो आपने 12th का रखा हो और उसके अंदर आपके मैथ्स में 60 नंबर आए हो, 60 से ज्यादा नंबर आए हो, मतलब 60% से ज्यादा आई हो, या फिर आपके ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ये 100 क्वेश्चन इसके आएंगे, टीयर 1 टीयर सेकंड सभी के लिए। उसके बाद अगर आप जेएसओ के पोस्ट में जाना चाहते हो, एक पोस्ट और ऊपर, तो आपको स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप डबल एओ की पोस्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपको जर्नल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का अलग से पेपर देना पड़ेगा। ये भी 100 नंबर का आएगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होने वाले हैं, और 200 नंबर का ये आपका तीसरा और सेकंड और थर्ड पेपर होने वाला है, ठीक है। ये उन्हीं को देना है जिनको जेएसओ के पोस्ट में जाना है या डबल एओ में जाना है। बाकी सबके लिए तो आपका टीयर 1 और टीयर सेकंड ही होता है, ठीक है। टीयर सेकंड ही मेन है। तो ये चीजें हो गई जो आपकी सीजीएल के अंदर थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहां पर और भी चीजें देख लेते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी निकली है। चलो ठीक है, इस फॉर्म को भरने की सोचें तो, पर वैकेंसी कितनी निकली है, क्योंकि कई बार तो ये होता है कि वैकेंसी निकली 1000 बच्चे इतने सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि एसएससी सीजीएल के अंदर 20,000 की वैकेंसी निकली है, 20,000 की वैकेंसी निकली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। टीयर 1 क्वालिफाई नेचर का होने वाला है, तो ये मान के चलो टीयर सेकंड के लिए लगभग 1,10,000 बच्चे तो होंगे जो टीयर सेकंड देंगे।
अगर आप टीयर 1 में अच्छे से तैयारी कर लेते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको मौका मिलेगा सेकंड टीयर देने का, और तब तक तो अपनी चीजें और पक्की कर चुके होगी, क्योंकि अब इसमें बराबर बराबर का हक बांट दिया सबको। रीजनिंग के लिए भी नंबर दे दिए, मैथ्स के लिए तो था ही पहले से, इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस भी दे दिया और कंप्यूटर भी दे दिया। आप बस ये मान के चलो, रेलवे से अतिरिक्त आपको इसके अंदर एक तो इंग्लिश कवर करनी पड़ेगी, ये टास्क है आपके लिए, और एक कंप्यूटर कवर करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपको अलग से कवर करनी पड़ेंगी। बाकी तो आपने, मैं कह रही हूँ ना, फ्रेश है, आपने पढ़ी हुई है चीजें, उसको भी पढ़ना पड़ेगा दोबारा से सीजीएल के मोड में। क्लियर है? तो ये हो जाती है आपकी वैकेंसी। एसएससी का आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है? ज्यादा कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ, मेहनत आपको उसके लिए डेफिनेटली करनी पड़ेगी। एसएससी की मतलब एसएससी के हिसाब से, क्योंकि नया पैटर्न है, नए पैटर्न के हिसाब से आपके लिए एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस इस पर चल रही हैं, डेमो चल रहा है। साथ ही में एग्जामपुर लेकर आया है एसएससी सीजीएल के लिए प्री प्लस मेंस का ऑफिसर बैच। इस बैच के अंदर क्लासेस आज से ही शुरू हुई हैं। आज पहली क्लास थी सभी सब्जेक्ट की, आज से ही क्लास स्टार्ट हुई हैं। और ऑफिसर बैच के अंदर हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवाएगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स जो बोर्ड पर लिखे होंगे वो भी, साथ में क्वेश्चंस के भी अलग से, स्टडी प्लान आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए करवाए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज मिलेगी नए पैटर्न पर आधारित। ऑफिसर बैच की फीस रहने वाली है 999, और 999 जो फीस है वो इसलिए हुई है क्योंकि इस पर ऑफ आपको मिल रहा है, और ये ऑफ केवल 25 सितंबर तक आपको दिया जा रहा है। बैच को परचेज करते समय आपको लगाना है कोड CGL 75, 75% का आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा, और ये बैच आपको मिलेगा केवल 999 में, जिसके अंदर आपको हम टीयर 1 मतलब प्री की भी तैयारी करवाएंगे, और टीयर सेकंड का सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, और सेक्शन 3 का कंप्यूटर मॉड्यूल, हम इन दोनों की तैयारी आपको इस बैच के अंदर करवाने वाले हैं। ठीक है? आगे अगर मैं बताऊं, आपको इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश के लिए बेहतरीन टीचर आपके लिए लाए गए हैं जो आपको बैच में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे अभिषेक कालरा सर, जिनकी खुद 99.99 परसेंटाइल कैट के अंदर आई है। बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं, खुद सर ने ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है। ट्रेंड 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सर ने पढ़ाया है, 15 साल से ज्यादा का सर को एक्सपीरियंस है, और बहुत सारी इंग्लिश की फैकल्टीज भी सर ने पढ़ाई है ना। तो सर की खुद परसेंट आई है, परसेंटाइल की अगर मैं बात करती हूँ 99.99 कैट के अंदर। मैथ्स का डर दूर करने के लिए एसएससी के पैटर्न पर, क्योंकि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कम समय में कैसे करना है, तो मैथ्स को तैयार करवाएंगे तेज प्रताप सिंह सर, जिनकी खुद ऑल इंडिया रैंक आई है 55 एसएससी सीजीएल डबल एओ के अंदर। इन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ट्रेंड मतलब पढ़ाया है अच्छे से, और 7 साल से ज्यादा सर को एक्सपीरियंस है। जर्नल अवेयरनेस के लिए विवेक सर आपको क्लासेस दे रहे हैं, क्लासेस आज सुबह से ही शुरू हुई हैं, आज पहली क्लास थी। कंप्यूटर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसी के साथ और अदर टीम, अगर मैं और भी सब लोगों की बात करती हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की स्पेशल फैकल्टीज आपको दी जा रही हैं। मैथ्स के लिए गौरव सर भी आपको मैथ्स के सेशन लेंगे, करवाएंगे। रीजनिंग आपको योगेंद्र सर करवा रहे हैं। इंग्लिश बॉबी मैम के द्वारा करवाई जाएगी। ज्योग्राफी के लिए अविनाश सर होंगे। इंडियन इकोनॉमी अंकेश सर आपको करवाने वाले हैं। स्टैटिक जीके चेतन सर करवाएंगे। साइंस ज्ञान सर करवाएंगे। और करंट अफेयर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो करंट अफेयर आपका मंथली प्लस डेली विशाल सर करवाने वाले हैं। और हिस्ट्री पॉलिटी के लिए वरुण सर आपको क्लासेस देंगे। इस बैच के अंदर आपको मिलेंगी 500 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस प्री के लिए, और 100 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस मेंस मतलब टीयर सेकंड के लिए। मॉक इंटरव्यू, क्लास पीडीएफ, बोर्ड के साथ साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अलग से चीजें समझनी है, पूछनी है, तो आप जूम सेशन के द्वारा भी टीचर से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस बैच में हम आपको दे रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट, 20 फुल लेंथ टेस्ट देंगे टीयर 1 के लिए। सब्जेक्ट वाइज भी आपको 20 टेस्ट दिए जाएंगे।
फुल लेंथ टेस्ट होंगे टीयर सेकंड के लिए 10 नए पैटर्न पर आधारित। 150 से ज्यादा टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। जैसे आप इंग्लिश कर रहे हो, सपोज आपने नाउन पढ़ लिया, अब नाउन के क्वेश्चन लगाओ, देखो कितने क्वेश्चन कर पाते हो नाउन के आधार पे। रीजनिंग पढ़ रहे हो, रैंकिंग के क्वेश्चन लगाओ, देखो रैंकिंग के कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं इस तरीके से। और PYQ पर्सनल ईयर, क्योंकि टीयर 1 तो वही रहने वाला है, तो थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे एक आइडिया आपको लग जाए। और ये बिल्कुल फ्री आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। बैच से जुड़ने के लिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और इसी के साथ जुड़ जाइए हमारे बैच से। मतलब बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने आप को रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स पर करोगे आप यहां पर क्लिक, यहां पर आपको मिल जाएगा ऑफिसर बैच। इस पर क्लिक करके बाय कोर्स करना है और कोर्स को खरीदते समय याद रखना CGL 75 कोड लगाना है और इस बैच की जो फीस है वो 999 हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट हो जाए वाया ऑनलाइन मेथड, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। आप इस बैच के अंदर जो भी क्लासेस चल रही हैं उन सभी को देख सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज बैच से रिलेटेड या किसी और चीज से संबंधित तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ही अपनी चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर समस्या होती है तो। साथ ही में फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या गलती ना करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, है ना, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, हंसी खुशी पेपर देने जाओ, बीच में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो एक कल सुबह आपका इवेंट आएगा, कल सुबह 10:40 सुबह 10:40 पर एक इवेंट आएगा कि फॉर्म भरने पर किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। इवेंट को जरूर देखना, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और जब मैं तो यही बोलूंगी, देखो आप तैयारी कर रहे हो, फ्रेश आपने तैयारी करनी स्टार्ट की है। कुछ बच्चों को तो लगा ही था ग्रुप डी होगा ही नहीं, ऐसी ऐसी आशंकाएं आनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पेपर हुआ, आपने पेपर दिया तो आपने बहुत सी चीजें तो कवर कर रखी हैं, बस आपको और कदम चलना पड़ेगा। बिल्कुल आपके लिए इंग्लिश एक नया सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन बिना मेहनत के तो तख्तोताज नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत आपने NTPC के लिए भी की थी, मेहनत आपने ग्रुप डी के लिए भी की थी, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी थी पर वो टाइम मेरा कम रह गया, मैंने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया इसलिए मेरा नहीं हो पाया। अगर मैं टाइम पर ध्यान देता या देती तो मैं आज कॉन्फिडेंस से कह सकती थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अगर आपको ऐसा लगता है या अगर आपका पेपर अच्छा भी गया तो भी इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है आप सभी के लिए। अगर आप लड़के हैं या फिर लड़की हैं, डजंट मैटर, सबके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप अगर कहते हैं ना अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहते हैं, बहुत से सपने होते हैं। जब एक बच्चा तैयारी करता है तो वो बहुत चीजों को त्याग देता है, पर वो त्यागी हुई चीजें सामने वाले को नहीं दिखाई देती। वो दिखाई तब देती हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, सफल हो जाते हो, वरना तो कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, इसलिए मैं बोलूंगी एक बार जो जो कमियां रह गई उस पर ध्यान देकर आप दोबारा से जुट जाइए, क्योंकि दिसंबर 2022 में पेपर है। अभी सारी चीजें रिफ्रेश है, तो डेफिनेटली फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। कैसे करना है, कल 10:40 पर सुबह इवेंट होगा, उसको जरूर देख लेना। कोई और क्वेरी हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में जो बच्चे यूपी SSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी SSSC पैट के लिए मात्र ₹1 में आपको हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो आप हमारे एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ताकि एक बार टेस्ट सीरीज को देकर पता चल जाए कहां पर टाइम में कमी आ रही है, ठीक है। सेशन को करते हैं एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कल के सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल सेशन को शेयर कर दीजिएगा। कहते हैं कर भला तो हो भला, क्या पता आपकी शेयरिंग से कोई बन जाए इंस्पेक्टर, है ना। चलो सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने